उद्यमेनैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। प्रयत्न करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं, केवल इच्छा मात्र करने से नहीं। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करता है। श्रमेव जयते, परिश्रम से ही विजय प्राप्त होती है। एकस्मिन् ग्रामे एकः बालकः वसति स्म। एक गांव में एक बालक रहता था। तस्य नाम सत्यव्रता आसीत्। उसका नाम सत्यव्रत था। सः बालकः हृष्टपुष्टः स्वस्थः च आसीत्। वह बालक हृष्टपुष्ट और स्वस्थ था। सः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति स्म। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता था, किंतु तस्य रुचि पठन पाठने न रमति। किंतु उसकी रुचि पढ़ने में नहीं लगती थी। अस्मात् कारणात् तस्मै गुरवः मातापितरौ च कुपयन्ति स्म। इस कारण से उसके गुरु और माता पिता क्रोध करते थे। तस्य पिता तस्य अज्ञानात् परं चिंतिता आसीत्। उसके पिता उसके अज्ञान से या नहीं पढ़ने से बहुत चिंतित थे। सः वारं वारं अबोधयत्। उन्होंने बार बार समझाया, परं तस्य मनः लेशमात्रम् अपि प्रेरितं न अभवत्। परंतु उसका मन थोड़ा भी प्रेरित नहीं हुआ। एकदा सत्यव्रतः विद्यालयं गच्छति स्म। एक बार सत्यव्रत विद्यालय जा रहा था। सः मार्गे एकस्मिन् गृहस्थद्वारे श्यामपट्ट अपश्यत्। उसने रास्ते में एक घर के दरवाजे पर श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड देखा। तत्र लिखितम् आसीत्। वहां लिखा हुआ था ज्योतिष कार्यालय। ज्योतिष कार्यालय यानी ज्योतिषी का कार्यालय। सत्यव्रता अपठत अतिचिंत्यच। सत्यव्रत ने पढ़ा और सोचा, अहम अपि दैवज्ञेन पृच्छामि। मैं भी ज्योतिषी से पूछूंगा, यत् मम भाग्ये विद्या अस्ति वा न, कि मेरे भाग्य में विद्या है अथवा नहीं। देवज्ञ स्वकक्षे तिष्ठति स्म। ज्योतिषी अपने कमरे में बैठा था। सः तस्य पार्श्वे स्वदक्षिणां हस्तं दत्त्वा अपृच्छत्। उसने उसके पास में अपनी दक्षिणा हाथ में देकर पूछा, मम भाग्ये विद्या अस्ति व न, मेरे भाग में विद्या है अथवा नहीं। अहम विद्यालयं गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ, किंतु मम मनः पठन पाठने न रमति, परंतु मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। अयम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ, यत् अग्रे पठितुम शक्नोमि न वा, कि आगे पढ़ सकता हूँ अथवा नहीं। देवज्ञा नेत्राभ्याम तम हस्तम अपश्यत्। ज्योतिषी के नेत्रों ने उसके हाथों में देखा। अवदत् और कहा, तव पार्श्वे विद्याया रेखा नास्ति। तुम्हारे पास में विद्या की रेखा नहीं है। सत्यव्रता अपृच्छत्। सत्यव्रत ने पूछा, कुत्र भवति विद्याया रेखा, कहाँ होती है विद्या की रेखा। दिव्यज्ञा एव कलमेन तस्य हस्ते रेखाम अंकितम अकरोत्। ज्योतिषी ने ही कलम से उसके हाथ में रेखा अंकित की। अवदच्च और कहा, अन्या रेखया बालः विद्यां प्राप्नोति। दूसरी रेखा से बालक विद्या प्राप्त करता है। सह चिंता मग्न गृहम अगत्य। वह सोचता हुआ चिंता में मग्न हुआ घर आकर एकाम छुरिकाम गृहीत्वा स्वहस्ते विद्या रेखाम निर्मातुम शीघ्रमेव आरभत। एक छुरी को ग्रहण करके अपने हाथ में विद्या की रेखा निर्माण करने के लिए शीघ्र ही आरंभ किया। हस्ता रक्ताप्लाविता अभवत। हाथ खून से लथपथ हो गया। किंतु सः प्रयत्न न अत्यजत। परंतु उसने प्रयत्न नहीं छोड़ा। स निश्चयम् अकरोत्। उसने निश्चित किया, यत् मम पार्श्वे विद्या रेखा नास्ति, कि मेरे पास में विद्या की रेखा नहीं है। तर्हि अहम स्वपरिश्रमेण रेखा निर्मास्यामि। तो मैं अपने परिश्रम से रेखा का निर्माण करूंगा। अकस्मात् तस्य मनसि नूतनः विचारः अजायत। अचानक उसके मन में नया विचार उत्पन्न हुआ। यत् विद्या तो परिश्रमेण भवति, कि विद्या तो परिश्रम से ही होती है। हस्तकर्तनेन विद्याया किं प्रयोजनं भविष्यति।
हाथ काटने से विद्या का क्या प्रयोजन होगा। कठिन परिश्रमेण विद्याम प्राप्स्यामि। कठिन परिश्रम से विद्या को प्राप्त करूंगा। सकल कार्यम त्यक्त्वा अहर्निशम पठति स्म। सारे काम को छोड़कर दिन रात पढ़ता था। बहुनि दिनानि व्यतीतानि। बहुत दिन बीत गए। किंतु तस्य पठन पाठन क्रमः भंगा नाभवत्। परंतु उसके पठन पाठन में विघ्न नहीं हुआ। स्वपरिश्रम बलेन स बालकः महान पंडित अभवत्। अपने परिश्रम के बल से वह बालक महान पंडित हुआ। अतः इसलिए परिश्रमेण एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उक्तं च आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो मान रिपुः। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सिद्धति। मनुष्य के शरीर में रहने वाला आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। ऐसे ही और कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।